मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड स्थित जाट इंटर कॉलेज में रविवार को दानदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षकों ने संस्थान के जीर्णोद्धार में योगदान देने वाले समाज सेवियों को मोमेंटो और पटका भेंट कर सम्मानित किया। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर स्थिति में था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 4 कमरों में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश जारी किए थे और पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा केंद्र भी नहीं लगाया गया था। जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर बालियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह संस्था 1935 में स्थापित हुई थी और समाज की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन भवन की जर्जर हालत के कारण इसके बंद होने की नौबत आ गई थी। समाज के दानदाताओं ने आगे बढ़कर संस्थान को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा रेजिडेंसी के अमित, सचिन राणा सहित कई समाज सेवियों ने आर्थिक रूप से बड़ा सहयोग दिया। धर्मवीर बालियान ने कार्यक्रम के दौरान संस्था की जमीन को लेकर गंभीर आरोप भी दोहराए। उन्होंने कहा कि संस्था के पास पहले लगभग 40 एकड़ भूमि थी, जिसका बड़ा हिस्सा अब विवादों में घिरा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ जमीन अवैध तरीके से ट्रांसफर की गई है, जबकि 1964 के कानून के मुताबिक एक संस्था अपनी जमीन दूसरी संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकती। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि मार्च तक इस पूरे प्रकरण को लेकर न्यायालय या शासन प्रशासन के सामने मामला उठाया जाएगा। जाट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि उन्होंने 1 अप्रैल को कार्यभार संभाला था, तभी डीआईओएस से आदेश आया कि सिर्फ 4 कमरों में ही कक्षाएं चलाई जाएं। यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि 14 सेक्शनों को 4 कमरों में बैठाना संभव नहीं था। इसके बाद शिक्षकों ने स्वयं 6 से 7 लाख रुपए जुटाकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। इसके बाद समाज सेवी अमित चौधरी, सचिन राणा और विनय पवार ने आगे आकर नए कमरे बनवाने में सहयोग दिया। डीआईओएस ने भी प्रबंधन की कोशिशों से प्रभावित होकर अपनी ओर से 11,000 रुपए का योगदान दिया। प्राचार्य ने बताया कि सहयोग की श्रृंखला लगातार बढ़ती गई और आज कॉलेज नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा 2 जनवरी को कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और उसी दिन पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित होगा। प्राचार्य ने सभी दानदाताओं और समाज के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तो यह हमारा उस तरह का लेवल था। राजनीति आई और इसके साथ साथ सर छोटूराम जी के बारे में एक छोटी सी उदाहरण दे दूं कि जिस समय एक अकाल पड़ गया और गेहूं की बड़ी आवश्यकता हुई, अंग्रेजी से सरकार थी, ये कहा गया कि भाई हमें गेहूं का भाव बढ़ाओ। अंग्रेजों ने कहा 4 रुपए मन देंगे। सर छोटूराम ने लाइन खींच दी कि 11 रुपए मन देंगे, नहीं तो मैं सारी इस गेहूं को झेलम में फिकवा दूंगा। कोई ऐसी शख्सियत थी। फिर अंग्रेजों के जो टॉप ऑफिसर थे, ये तय हुआ कि भाई सर छोटूराम जो बोलता है उसकी बात मान लो, तो ये वास्तव में पूरे प्रदेश को हमें उलझा कर रखेगा। तो वो शख्सियत है, उनको अक्सर नमन करते हैं। और दूसरी शख्सियत जैसे चौधरी चरण सिंह के बारे में भी मैं कहूँ, वो करीब 18 साल छोटे थे सर छोटूराम जी से। उन्होंने जिस तरह का आपको जानते ही है कि हमारे जमींदारा खात्मा करा, उस समय ऐसे ऐसे लोगों से उन्होंने सामना किया, अपनी ईमानदारी से, बाहुबल से 7 स्टेट तक उन्होंने अपना प्रभाव जमा दिया था, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये भी आपका देश का गौरव है। और जमींदारी खात्मा पहले सर छोटूराम जी कराए, फिर या चौधरी चरण सिंह कराए। ऐसा क्योंकि यदि बिहार में दूसरे स्टेट्स में जमीनों का इस तरह का व्यवस्था हो गई होती तो वहां इस तरह की स्थिति ना होती। हमारे यहाँ जिस तरह का जमींदारों का समाप्त करके जमीनों के जो मालिक आपको बनाया गया और जिस तरह का भूमि सुधार हुआ, चकबंदी हुई, वो अपने आप में सराहनीय है। इस कौम ने समाज को सबसे आगे बढ़ के उसकी सेवा की है, नेतृत्व दिया है और अपने संस्कारों से सीखा है। तो आज ये हमारे लिए दुख की बात है कि पत्रकार बंधु, ये कार्य जिस तरीके से इस विद्यालय की कमेटी ने और प्राचार्य जी ने शुरू किया, मैं उस पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि घर घर न जाके उन सब लोगों को यहाँ बुलाया और सम्मानित भी किया। मेरा ऐसा मानना है, देखो पैसा तो सब लोग कमाते हैं और खर्च भी करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन ऐसी जगह खर्च होना जहां से समाज का भला हो। 25 तक विद्यालय परिवार की ओर से जो सहयोग हुआ है अभी तक,
हम लोगों की तरफ से जो सहयोग हुआ विद्यालय परिवार की ओर से वो अमाउंट है 6,61,690 रुपये, जो विद्यालय परिवार ने इसमें सहयोग किया है। सम्मानित दानदाताओं द्वारा जो अभी तक विद्यालय को सहयोग प्राप्त हुआ है वो 17,63,921 रुपये। इसमें वो बड़े अमाउंट अलग हैं जिन्होंने अपना कार्य सीधा कराया है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। और इसमें मैं जो डिटेल में जाऊं तो हमारे पास शुरुआत जो इस कार्यक्रम की हुई थी जीर्णोद्धार की, विद्यालय परिवार के बाद जो लोग हमारे बीच में आए थे जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग की शुरुआत की थी, उसमें रोहित चौधरी और अमित चौधरी वसुंधरा रेजिडेंसी से, वसुंधरा रेजिडेंसी जो मालिक है, ओनर है, उन लोगों ने शुरुआत की थी। जो कॉर्नर के कमरे हैं वहां से लेकर के 4 कमरे थे, जिनमें से 2 कमरे उन्होंने बनवाए थे। 1 कमरा सचिन राणा वेदांता रेजिडेंसी के मालिक ने बनवाया था और 1 कमरा विनय पवार घासीपुर साहब उन्होंने बनवाया था, उन्होंने लेंटर उसका बनवाया था। अब इस पूरी व्यवस्था में शुरुआत वहां से हुई, लेकिन उसके बाद जो अगला कार्यक्रम हुआ था उसके साक्षी हैं आप सब। जो दानदाता सम्मान समारोह हुआ था उसमें अमित चौधरी वसुंधरा रेजिडेंसी द्वारा घोषणा की गई थी कि 21 लाख रुपए और संस्था को दिए जाते हैं। तो उसमें हमने ये व्यवस्था रखी थी विद्यालय परिवार ने कि बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट बैठ रहा है सब लोगों के दान से, तो हम उसको शायद पूरी तरह मैनेज ना कर पाए, व्यवस्था ना बना पाए। तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि आपके 21 लाख का जो भी कार्य बैठता है आप स्वयं करा लें, आपके पास सारी व्यवस्था है, आपने पूरी कॉलोनी खड़ी की है बड़ी, तो आपके पास सब चीजें हैं, तो आप खुद कराएं। तो सामने की जो बिल्डिंग है पूरी लाइन 6 कमरे, उन 2 कमरों से अलग फिर ये 6 कमरे के लेंटर, इनके आगे पीछे के बरांडों के लेंटर, ये पूरे वसुंधरा रेजिडेंसी के जो मालिक है, ओनर है रोहित चौधरी और अमित चौधरी के द्वारा पूर्ण कराया गया कार्य। ये इनका पूर्ण हो चुका कार्य, आप लोग अवलोकन कर सकते हैं जाके उन कमरों को। आज इनकी स्थिति देखेंगे तो आप अलग ही महसूस करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में सचिन राणा जो वेदांता रेजिडेंसी का मालिक है, उन्होंने भी उस कार्यक्रम में घोषणा की थी कि जो इधर का बरांडा है ये रह रहा अभी, और सामने के कमरे भी रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी कि इन कमरों के सामने का बरांडा और साथ 2.5 लाख रुपए मैं और दूंगा। जो ये उनकी तरफ से अभी भी, आज शायद उनका प्रतिनिधि भी कोई आना था लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण से, वो देहरादून में है, तो उनकी तरफ से ये सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और एक बहुत बड़ा सहयोग हमें जो मिला है, उनके साक्षी हमारे बीच में है आदरणीय प्रेम सिंह जी, सेवानिवृत्त रेडियो हैं, उनके पुत्र डॉक्टर JP सिंह जी हमारे बीच में है। उनकी तरफ से भी उसी दिन उस कार्यक्रम में सबसे पहली शुरुआत जो घोषणा की गई थी 11 लाख रुपए रेडियो प्रेम सिंह जी द्वारा दिए गए विद्यालय को। उनकी तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि जो हमारे पैसे का जो कार्य शुरू होना है उसको शुरू करवाइए। वो अभी क्योंकि विद्यालय को भी चलाना है, पूरी व्यवस्था बना करके रखनी है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था को बंद नहीं कर सकते, इसलिए इधर कार्य अभी शुरू नहीं किया गया। तो अभी विद्यालय इस फ्लो में चल। विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है, उनका धन्यवाद करूंगा कि एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई। उसके बाद उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी, क्योंकि ये संस्था गिरने के कगार पे पहुंच गई थी। यहाँ पर सेंटर भी कैंसिल करे गए पिछले साल, जो मेरी जानकारी में है। केवल इसी वजह से पूरा भवन जर्द हो चुका था और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी, ऐसी स्थिति में थी। लेकिन मैं आज समाज से एक चीज और यहां पूछना चाहूंगा। ठीक है, भवन ऐसी स्थिति में आया, लोगों ने मुहिम शुरू की और दोबारा से ये एक अच्छी स्थिति में आ गया, लेकिन उन लोगों का भी तो सोचो जिन्होंने इस हालत में पहुंचाया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हमारे बड़ों ने खून पसीना सींच के भवन खड़े करे, और उस जमाने में करे जब आम नागरिक बोल नहीं सकता था। अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन जो अभी मेरी कौम की चर्चा हो रही, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा मार्शल कौम, इसमें कोई दो राय नहीं, मार्शल कौम रही, पर मार्शल के साथ दानदाता भी रही। उस जमाने में दान दिया जब लोगों पे कपड़ा नहीं था पहनने को,
और उन्होंने उस जमाने में इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी। आज एक सपना है, करके देख लो। कोई मुझे एक उदाहरण दे दो आज के टाइम। तो हमें तो गर्व उन पे भी होना चाहिए जो उस समय से खड़ी करके गए। चंद लोग इसकी मलाई चाट रहे, सबको पता, क्यों नहीं बोलते भाई? इस मुहिम को भी तो चलाओ। मैं नहीं मानता अगर समाज के जिम्मेदार यहां इकट्ठे हो और इतनी मत है, सरकार है, मुझे पता है आंधी में एक दीपक जलाने जैसा है योग। मैं हाई कोर्ट भी जाके, सुप्रीम कोर्ट भी जाके, पर हिम्मत नहीं आदमी, शुरू करो। मैं लगा हुआ हूं पिछले 2 महीने से कुछ कागज इकट्ठे कर लिए। मैं तो लगूंगा तो और का मुझे पता नहीं है। जो साथ देगा उसका धन्यवाद है, जो नहीं देगा उसका भी। पर दाल नहीं लगा करके अम्मा 1935 में जमीन खरीदी गई 40 एकड़, जहां तक मैं इसे समझा, जो कागज अब तक करे। 1935 में 40 एकड़ हमारे लोगों ने खरीदी और यह एक संस्था बनाई जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उसके बाद 1970 तक नहर के आपासी संस्था ने दी, वो भी रिकॉर्ड मिल गया। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि यह संस्था यह साबित करने के लिए नहर आपासी ने दी। सोसाइटी से 25 पैसे प्रति किसान का, जो अब से 20-30 साल पहले बंद हुआ, अब तक का कटा 25 पैसे प्रति किसान। 1964 में हमारी विधानसभा में एक कानून बना, कोई भी संस्था किसी संस्था को अपनी भूमि दान नहीं दे सकती। दान कैसे गई फिर? 1984 में डिग्री को कर दी चेंज। डिग्री में चंद रोज बेटा 20 हो गए। अगर वे इतने सही है तो उसकी मेंबरशिप खुली रहनी चाहिए थी। समाज का हर नागरिक उसका मेंबर बन सकता था। अगर वे सही है, गलत नहीं। हॉस्टल भी सही दे दिया, जमीन भी सही दे दी, दुकानें भी दे दी। उसके बाद 1 रुपए तोड़ने की दुकान जो भगत जी स्वीट है, उसका बनाओ भी छोटूराम इंटर के नाम है। ट्रांसफर के बाद वो भी सबूत है। 20-30 बीघे फिर चक्कारों काटती रेलवे स्टेशन के 99 तक का बना हुआ है। उनके फोटो भी लग रहे, देख लियो भाई। कुकर भी किया जमीन संस्था की। 1 रुपए में जवाहर लेकर चल रहा 1987 में, इसकी लीज कर दी 40 साल को, 12 बीघे ले ली। कौन कर रहा भाई? चोर कर दी, क्यों नहीं करते भाई? देव जाओ दान तो देंगे, दानदाताओं का धन्यवाद। दानदाताओं की नाच कमी ना कल कमी थी, पर इनका चोरों का भी तो सोच लो। कहां जा रहा है पैसा? 200 बीघे का फार्म है श्री राम कॉलेज के सामने। किसका ठेका हो रहा है? कौन कर रहा है? कहां वो पैसा जा? क्यों बड़ी ऐसी आवश्यकता? ये तो ऐसी संस्था थी, 10 संस्थाएं और चलाती। पर यह आवश्यकता क्यों बढ़ रही? कौन लोग हैं जो इसके पीछे पर्दे के खेल करे? उन सबको उजागर करो, उनका लगता था पहले, उन्हें नंगे करो समाज में। अभी ईमानदार कहते हैं, भाई ईमानदार लोग थे। अभी एक हम जाते जाते मलिक साहब कर गए गारमेंट से पहले 7 लोगों को जोड़ गए। रजिस्ट्रार का केस चल रहा भाई, इसकी आवाज ना करो बंद, में ढेर काम की बात बता रहा। अन्य रह जा गया। आपकी आवाज वैसे बढ़िया है। बंद नहीं होने की थी। 7 लोग उसमें जोड़ दिए। दूसरा पक्ष रजिस्ट्रार का जा लिया। अरे हम उनके नाम की भी तेली पीटे। अरे चोरों की ना बजाओ तेली, मैं हूं या कोई और हो, उसे नंगा करो। और जो चोर किसी की पकड़े वो भी चोर। मैं ये बताना चाह रहा, देखा हमारी ना वोट लेनी ना राजनीति करनी, जो सही है वो कहेंगे। ये तो एक लोग का जमीन भी बिक हो लिया तो होता, वो तो पलट वाली बड़ी बात इनकी। मौके बाद भी 180-90 बीघे जमीन है। बहुत चीज कर सकते हैं उससे अगर करनी चाहे। हॉस्टल पढ़ाइए, ये दुकानें 2-2 मीटर पीछे गुजरे की किन्ने से रखवा दी भाई? पूछो किस पर गए इनके पैसे?
इसका भी जिक्र कर लो। समाज के सभी जिम्मेदार विद्वान मेरे से सभी बड़े हैं। अरे इसकी मीटिंग बुला लो, अन्य हम तो अपनी तैयारी में से लग रहे, हम बुलाओगे पूरे जिले की बुलाओगे और जिम्मेदारों को बैठाओगे, भाई करो। डीएम से वार्ता हो रही, डीएम ने कहा सारे कागज दे दो जितने मेरे को ये पटले कर लिए। जब हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी नीति आगरे से संबंध 1935 में जा, वो भी कागज मिलेगा। प्रधानाचार्य जी से मैं निवेदन किया था, इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है, मैं उसे समझता हूँ। बोले भाई मैं तो बिना उसके आफत में टंग गया था, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं भाई साहब, आप जो काम पर रेस पर लगे रहो, यह संस्था खड़ी होगी उस पर हम लगेंगे, हमें डर नहीं। बिल्कुल कहेंगे चोर को चोर कहेंगे और नंगे करेंगे जितने भी हैं ये। अब सबको पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। 7 लोग को जियो क्यों जोड़ गया भाई? और जोड़ जाता तो सार्वजनिक खोलो, इस पूरे समाज को जोड़ो और इससे सहयोग भी लो और बढ़ाओ। अगर उसमें भी कमी है उसमें भी देंगे, पर नूना मठाधीश तो हम और भजन और कीर्तन और झाड़ू वाले तुम, ये पापा वाला काम ना करो। राम रहीम का और भाई कहेगा मूली बुआ ली 50 बीघे और पावन ने कहा आज का प्रसाद मूली का और 50 रुपए की मूली हमें बेच दी, हमारे पे दुआ ली। वो काम ना करो, वो काम हो रहा है तुम सब में। ये तो पापा बन गए और पापा देश दे दे, खोज तो नुड़ा दो और हमें बेच ले, तो बिको ना रोज। हमारे बड़ों की इनके बाप की लिए संस्था खून पसीने की है। तो इसे इस स्थिति को मैं बता रहा हूँ, उठा लो, जो साथ देगा बता दियो और नहीं देगा तो टांग ना खींचियो, काम और दियो। क्योंकि 2 फोन मेरे पास तो पहले याद इतने कागज बचे रही यार की उस मामले को उठा रहा, मगर भाई जो कोशिश है लड़ेंगे हम। तो मामला उनका निजी हो तो बताओ, या 40 साल को इसकी तो 27 में रिलीज हुई और वो 84 में लिखा गया था। अब जबकि देश का कानून ये कहता है 1964 में, मैं वो भी निकाल लिया हमारे बीच में, हमारे बहुत ही वरिष्ठ वकील में थे, महासंघ के अध्यक्ष भी है। 64 में प्रदेश में कानून लागू है, कोई भी संस्था दूसरी संस्था को जमीन दे ही नहीं सकती। उस कानून के तहत सारी निरस्त हो गया। यहाँ पे एक प्रोफेसर ने जाट की बालक की जेल बोल जा कोई, हमने उसे जेल भिजवाया, आज तक बेल नहीं है। उसमें भी हमें 4 के फोन आए, यार विद्यालय बदनाम हो जाएगा, मगर लड़कियों को सरेआम छेड़ रहा, वो शर्म नहीं आ रही। मार तो पहले जुत्ते करते इसके, हमें बढ़िया लगता, नहीं करे तो आपकी जाट महासभा की ताकत थी जो है लड़ी। उज्जवल लड़ा का मामला देख लो, हमने उठाया जाकर उठाने में, आपकी ताकत थी। उस व्यक्ति को पहली दफे जिले के जिलाधिकारी ने आपस में पेपर लेकर के 15 लाख 7.5 देखा है तो धनतेरस में वाले दिन हमने नहीं दिया, जिलाधिकारी ने इकट्ठा करके। अन्य कोई अधिकारी नहीं देता नहीं, क्योंकि दबाव था, आपकी ताकत थी। और वो प्रिंसिपल पीटीआई और प्रबंधक सारों पे FIR, 1 दरोगा 2 SI उन्हें 4 देना हो, मगर ये भी हो गया दोषी, तो ये भी बात पकड़ के तो थप्पड़ मार रहा। तो समाज में समस्या है, उन्हें उठाओ। अति दिन आप उठा लगोगे, ना किसी की औकात है, ना आपका आरक्षण रोके, ना किसी नेता की औकात है आपकी बात ना सुने, ना आपके किसी अधिकारी की है। और मैं तो आज भी इस मंच से 10 बार कह दिया, कोई भी अगर समाज का व्यक्ति पीड़ित हो और उसकी जांच मांगो, हमें बताओ, हम लड़ेंगे। हम तैयार बैठी जाट महासभा, हम केवल मूंगफली खाने वाली जाट महासभा नहीं, साल में कार्यक्रम करके थेड़ी पीट के अरे घेर के 100 चले जाओ। हम सड़कों पर काम करने वाले। तेजे लेने का था मामला, तेजे लेने का झगड़ा यार सारों को जेल करवाई। अभी उज्जवल वाले में भी संस्था को निर्माण करेंगे जो गलत है, क्योंकि उस लाला ने कब्जा कर रखा है समाज की जमीन है, सबको पता। और हमें तो पता चला 14 संस्था कब्जा रखी थी। इनके खिलाफ मुहिम छेड़ो। आप ऐसी बिरादरी में जन्म ले रखा कि आप मार्शल कौम में गिरे जाओ और भाई भीतर बैठे रहोगे, वो 36 गिरी जा, बस मारी वाली को भी उसी में कहीं समायोजन हो जाएगा। बाकी तो देखिए हम ज्यादा जानते नहीं, जितनी बात बताई इसके लिए पुनः आपको फिर धन्यवाद। और हमारी जहां भी जरूरत होगी आगे भी खड़े, अब भी खड़े। और उस दिन शुरू वाले दिन आए थे, उस दिन भी यही बात कही थी, मलिक साहब आपने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया। पूरे आपके स्टाफ को मैं अपनी ओर से, अपनी सभा की ओर से
धन्यवाद, साधुवाद, हर तरह से हमें तन मन धन से धन्यवाद। जय हिंद, जय जाति। अध्यक्ष जी, ये जी जी सर, ये जो है अप्रैल में मैंने चार्ज लिया था, 1 अप्रैल को। इसमें इन्होंने डीआईएस की तरफ से एक लेटर आ गया था कि आप 4 कमरों में क्लासेस चलाएंगे। बड़ी कठिन परिस्थिति थी, 4 कमरों में 12-14 सेक्शन कैसे बैठ पाते। तो हमने साथियों ने बैठ के विचार किया कि कैसे करें। सबसे पहले लगभग 5-6 लाख रुपए का हमारे समस्त जो शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, पूरे विद्यालय परिवार ने इकट्ठा किया। हमने कमरे रिपेयर करवाने शुरू कर दिए, कमरे रिपेयर हो गए। उसके बाद हमने उसी बीच में श्री रोहित चौधरी, अमित चौधरी जी से बात की, श्री सचिन राणा जी से बात की, और श्री विनय पवार ने तो बिना बात के ही कहा कि मैं एक कमरा बनवाता हूँ। 4 कमरे तैयार हो गए। इससे जो है डीआईएस महोदय इतने खुश हुए, इस बीच में काम को आगे देख के उन्होंने भी 11,000 रुपए दिए। और फिर तो जो है दानदाताओं की लाइन लगी। 3 अगस्त में हमें पहला सम्मान समारोह जो है, जो समाज के दानदाता थे उनका सम्मान समारोह किया था 3 अगस्त में। आज ये दूसरा सम्मान समारोह है 23 नवंबर में। और समाज के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, आपने आज भी सुनी होगी, कई आदमियों ने कमरे और पैसों की घोषणाएं की हैं। तो ये जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में जो है ये सम्मान समारोह कर रहे हैं। उससे अगला सम्मान समारोह जो अब आज दान दे रहे हैं या आगे दान देंगे, उनका सम्मान, अगला सम्मान समारोह किया जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं, कॉलेज का 2 जनवरी में स्थापना दिवस है, उस दिन पुरातन छात्रों का भी एक सम्मेलन करेंगे। और मैं तहे दिल से पूरे समाज का, पूरे दानदाताओं का जो है सम्मान करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज कार्यक्रम चल रहा है छोटू राम डिग्री इंटर कॉलेज में दानदाताओं का सम्मान समारोह। आज का कार्यक्रम विद्यालय परिवार ने खास तौर से उन लोगों के लिए रखा है जिन्होंने यह संस्था जर्ज हो चुकी थी, इसे दोबारा से खड़ा करने में अपना योगदान, सहयोग दिया है। उन सभी व्यक्तियों को समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आज रखा था, जिसमें इसी कड़ी में मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की धरोहर है और जो जर्ज हो रही थी और किसी भवन कभी भी गिर सकता था, समाज के ही दानदाताओं ने, धामाशाहों ने इसमें अपना सहयोग दिया है और पुनः यह संस्था खड़ी करी है। मैं भी अपनी ओर से ऐसे सभी लोगों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो बतेरे काम हो गए, इधर ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन संस्था इतनी पुरानी है कि 1935 में संस्था खड़ी हुई थी, जब देश आजाद भी नहीं था। और वो संस्था आज मतलब इस स्थिति में आ गई थी, बंद होने की कगार पर थी। पिछले साल यहाँ सेंटर भी नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति को शुरुआत करी हमारे प्रधानाचार्य मलिक साहब ने, उनके पूरे स्टाफ ने, और उनकी वजह से आज दोबारा से तैयार दानदाता। इसमें मुझे जो पता चला, सबसे बड़े दानदाता तो हमारे अमित भाई जो वसुंधरा के मालिक है, उनका रहा, सचिन राणा जी का रहा, और बाकी समाज के बहुत सारे जिम्मेदारों ने भी अपना सहयोग। आपने कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया है जमीन बेचने का। आरोप नहीं है, सत्य है। आरोप तो वो हो कि किसी पे कुछ भी रहा, जिसके प्रमाण है, सबको पता, पूरे शहर को पता यह संस्था कितनी बड़ी थी। कम से कम इस पे 40 एकड़ भूमि है। कहाँ है? अगर हम आज बूझने लगे क्यों ऐसी स्थिति में आई? क्योंकि चंद लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, जो गलत है। समाज की चीज समाज के पास रहे बहुत अच्छा, लेकिन प्री प्लान कहूंगा मैं तो। इसमें से भाई हमने उसको ट्रांसफर कर दी, डिग्री को जवाहर को कर दी। भाई ट्रांसफर का तो कोई रूल ही नहीं। 1964 में विधानसभा में कानून पास हो चुका। कोई भी संस्था ऐसी दूसरी संस्था को ट्रांसफर कर ही नहीं सकती अपनी भूमि, जो अनलीगल है। और इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। और जो भी इसमें दोषी है, मैं नहीं कहूंगा जो भी दोषी है, मैं सब
जेल जाने चाहिए। और इस मामले को हम उठाएंगे। मार्च में हमने प्लान करा, अभी हमने कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर लिए, बाकी और कर रहे। किसी कारण से हमें व्यस्त है अभी, और मार्च का हमने इसमें समय रखा है। मार्च के आसपास हम पूरे प्रकरण को लेकर के हमें माननीय न्यायालय में जाना पड़े, या रजिस्ट्रार के जाना पड़े, या हमें शासन प्रशासन के लोगों से मिलना पड़े, या समाज के हाथ पांव जोड़ने पड़े, हम इसे इकट्ठा करके इसे कब्जा मुक्त कराने का काम जाट महासभा करेगी। कुछ दिन पहले लोकदल के साथ एक मामला हुआ था प्रिंस कॉलेज के टीचरों के साथ। आज सम्मान समारोह में कोई लोग देखो, वो लोकदल भी हमारा परिवार है और विद्यालय भी। परिवार में कभी कभी आपस में दो बर्तन रहे खड़क जा, वो कोई मामला नहीं था, वो खत्म हो गया था उसी दिन, और उस पर अब मैं ना कुछ कहना चाहूंगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।